मैं चंद्रपाल, अनुदेशक वायरमैन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज की वीडियो में हम सोल्डरिंग एंड टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सोल्डरिंग क्या है। यह एक ऐसी अलग अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है उसे सोल्डरिंग कहा जाता है। इसी प्रकार तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु के सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोल्डर को पहले गर्म किया जाता है और फिर उसे तारों के ऊपर लगाया जाता है। तारों पर लगाने के बाद में वह सोल्डर ठंडा हो जाता है और जम जाता है और तार आपस में जुड़ जाते हैं। सोल्डरिंग का इस्तेमाल तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि तार अच्छे से जुड़ जाएं और इनमें बिजली का प्रवाह 100% हो जाए। तार या धातुओं को जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है उस सोल्डर धातु का गलनांक हमेशा ही जोड़े जाने वाले या तार या धातु से कम होता है। और तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर को आसानी से मिलाकर तारों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे टांका लगाना या सोल्डरिंग कहते हैं। अगर आप बिजली का कोई कार्य करते हैं या इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करते हैं, तब आपको सोल्डरिंग करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अच्छी सोल्डरिंग नहीं कर पाते हैं और इसीलिए सर्किट में कोई ना कोई गलती हो जाती है। किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग करने से पहले आप उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करें। सोल्डर क्या है? व्हाट इज सोल्डर? सोल्डर एक मिश्र धातु एलॉय स्टील मेटल है, जिसका गलनांक सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से कम होता है। यहाँ पर मिश्रित धातु का अर्थ है कि सोल्डर में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है और इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्रित धातु या कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसे नंबर 1 कठोर सोल्डर, नंबर 2 नरम सोल्डर। कठोर सोल्डर क्या होता है? कठोर सोल्डर का गलनांक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इसका इस्तेमाल अधिक गलनांक पॉइंट वाली धातु जैसे ब्रास, लोहा, स्टील इत्यादि पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया था, नंबर 2 नरम सोल्डर। नरम सोल्डर का गलनांक पॉइंट कठोर सोल्डर की तुलना में बहुत कम होता है। नरम सोल्डर एक तार के रूप में होता है। ज़्यादातर नरम सोल्डर टिन और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। इसका गलनांक पॉइंट धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। अगर टिन धातु की मात्रा को ज़्यादा रखा जाए तब गलनांक पॉइंट कम हो जाता है, और अगर टिन तत्वों की मात्रा को कम कर दिया जाए तब गलनांक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है।
अब हम बात करेंगे कि फ्लक्स क्या है। व्हाट इज फ्लक्स? सोल्डरिंग करते समय चारों ओर धातु पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसी परत को हटाने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स दो प्रकार का होता है, तरल और पेस्ट। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन फ्लक्स में अम्ल होता है वह बिजली के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 जिंक क्लोराइड, अगला पॉइंट ब्रोजा या फ्लक्साइड, अगला पॉइंट अमोनियम क्लोराइड, अगला पॉइंट सुहागा। अब हम बात करेंगे कि इसी के अंतर्गत तांबा, पीतल और बिजली का काम करने के लिए जिंक क्लोराइड, ब्रोजा और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम के लिए ब्रोजा और स्टीयरिन का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन की तार और चादरों के लिए हाइड्रोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। गन मेटल के लिए जिंक क्लोराइड और ब्रोजा का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग कैसे की जाती है, इस बात का भी हम अध्ययन करेंगे कि सोल्डरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार की सोल्डरिंग में हमें बिजली की आवश्यकता होती है और दूसरे प्रकार की सोल्डरिंग में हमें आग की ज़रूरत होती है। तब दोनों ही सोल्डरिंग कैसे और किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है, और जब हम इस हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब यह गर्म होता है और इसके साथ जुड़ी कॉपर की बिट गर्म हो जाती है। यह एक सामान्य बिजली के सर्किट में तार जोड़ने के लिए हमें 125 वाट के सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है, जिसे हम बड़ी आसानी से किसी भी तार को किसी भी सर्किट बोर्ड पर जोड़ सकते हैं। लेकिन सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। सोल्डरिंग आयरन पर सोल्डर वायर को लगाकर देख लेना चाहिए। अगर सोल्डर वायर लगाने पर इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है तब इसका मतलब सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसे बंद कर देना चाहिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद सोल्डरिंग करनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन गर्म होने के बाद में उस पर सोल्डर वायर लगाया जाता है। फिर जिस तार को जोड़ना है उस तार पर फ्लेक्स लगा देना चाहिए, और जहाँ पर भी आपको यह तार जोड़ना है वहाँ पर लगाकर उस पर सोल्डरिंग आयरन रख दें। सोल्डरिंग आयरन पर लगा सोल्डर उतर कर तार पर लग जाता है और तार जुड़ जाएगा। इस प्रकार सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप किसी भी सर्किट बोर्ड में या कोई भी तार आपस में जोड़ सकते हैं।
शोल्डरिंग आयरन करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि शोल्डरिंग आयरन की बीट कॉपर की होनी चाहिए और शोल्डर आयरन की बीट टिंड होनी चाहिए। शोल्डरिंग आयरन कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए और इसकी बीट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और सोल्डरिंग करने से पहले तार पर फ्लक्स लगाना नहीं भूलना चाहिए। अब अगला दूसरा पॉइंट आता है कि सोल्डरिंग आयरन के द्वारा अन्य कैसे सोल्डर करते हैं। तो इसके अंतर्गत ब्लो लैंप सोल्डरिंग। ब्लो लैंप के द्वारा बड़ी बड़ी केबलों के जोड़ों को सोल्डर किया जाता है। सबसे पहले जोड़ को चारों तरफ से गर्म किया जाता है। जोड़ गर्म होने के बाद में उसके ऊपर ब्रोजा या फ्लक्स लाइट लगाया जाता है और फिर शोल्डर की छड़ जोड़ पर लगा दी जाती है और ब्लो लैंप से उस शोल्डर को गर्म किया जाता है। शोल्डर गर्म होने के बाद में उस जोड़ पर समान रूप से फैल जाता है और शोल्डर जोड़ों के बीच में भर जाता है और जोड़ काफ़ी मजबूत हो जाता है। अगर हम जोड़ को पहले गर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या हुआ, शोल्डर उस जोड़ के बीच में अच्छी तरह से नहीं भरेगा और जोड़ ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। इसलिए पहले जोड़ों को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, फिर उसके ऊपर सोल्डरिंग की जाती है, जैसा कि हमने अपने इस चित्र में आपको दिखाया है। तब इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आपको सोल्डरिंग और सोल्डरिंग करने के तरीकों का अध्ययन कराया। अगली वीडियो में हम फिर किसी दूसरे अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।